सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो बस हमेशा से हैं। एक्लिप्स आईडीई भी एक ऐसा ही नाम है। लेकिन सवाल यह है कि इसका इतना पुराना होना आज के ज़माने में इसकी ताकत है या फिर एक बोझ बन गया है, क्योंकि अक्सर इसे एक पुरानी तकनीक मान लिया जाता है। तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं कि इस सोच में आखिर कितनी सच्चाई है। अब देखिए, आज मार्केट में वीएस कोड है, इंटेलिजे आइडिया है, एक से बढ़कर एक नए तेज तर्रार टूल्स हैं और इनकी चकाचौंध के बीच ये सवाल तो उठता ही है कि भाई इक्लिप्स जैसा पुराना खिलाड़ी क्या अब भी इस रेस में टिक पाएगा? तो मतलब क्या सच में इक्लिप्स का जमाना लद गया? क्या ये अब बस इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएगा? क्या नए टूल्स ने इसे इतना पीछे छोड़ दिया है कि अब वापसी मुमकिन नहीं? चलिए इसी दावे को जरा ठीक से परखते हैं। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े इल्जाम की बात करते हैं जो एक्लिप्स पर लगता है कि ये एक आउटडेटेड यानी पुराना और धीमा आईडीई है। ये एक मिथ है या हकीकत? चलिए आज इस मिथक का पर्दाफाश करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि बहुत से डेवलपर्स को लगता है कि एक्लिप्स अब रेस से बाहर हो चुका है। पर रुकिए, सच्चाई इससे कोसों दूर है। असलियत यह है कि एक्लिप्स आज भी न सिर्फ रिलेवेंट है, बल्कि कई मामलों में तो कमाल का शक्तिशाली है। और इस आउटडेटेड वाले मिथ को तोड़ने के लिए हमें इक्लिप्स की असली ताकत को समझना होगा। वो खूबियां जो इससे आज भी बहुत खास बनाती हैं और जिन्हें अक्सर नए फैंसी टूल्स की चमक में लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है जावा। अरे भाई, इक्लिप्स बना ही जावा के लिए था। इसका जो एडवांस्ड कोड कंप्लीशन है, पावरफुल डिबगिंग टूल्स हैं और रियल टाइम में एरर पकड़ने की काबिलियत है, वो आज भी लाजवाब है। और इसका जो जावा डेवलपमेंट टूल्स, जिसे जेडीटी कहते हैं, वो तो किसी भी बड़े और पेचीदा जावा प्रोजेक्ट पर ऐसा कंट्रोल देता है जो कहीं और मिलना सच में बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब आते हैं इसके सीक्रेट सॉस पर। वो चीज़ जो इक्लिप्स को वाकई में सबसे अलग बनाती है, इसका आर्किटेक्चर। ये एक प्लग इन बेस्ड फ्रेमवर्क है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक बिल्डिंग के ढांचे जैसा है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कमरे, खिड़कियां, दरवाजे कुछ भी लगा सकते हैं। बस यही लचीलापन इसे किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर देता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ जावा की कहानी है। बिल्कुल नहीं। स्प्रिंग पर काम करना है, लीजिए स्प्रिंग टूल स्वीट है। पाइथन कोडिंग करनी है, पाइडब मौजूद है। सी या C++, उसके लिए CDT है। इसका जो मार्केट प्लेस है ना, वहाँ हजारों प्लगइन्स भरे पड़े हैं। ये इसे सच में एक स्विस आर्मी नाइफ बना देते हैं। मतलब एक टूल और काम अनेक। चलिए अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक्लिप्स का सिक्का आज भी चलता है, बल्कि कह सकते हैं जहां वो आज भी बादशाह है। और वो दुनिया है एंटरप्राइज की, मतलब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की। तो सवाल ये है कि आखिर बड़ी कंपनियां आज भी इक्लिप्स पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? देखिए, वजह साफ है। ये बड़े बड़े मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स को मक्खन की तरह संभालता है। और तो और ये उन पुराने लेगेसी सिस्टम्स के साथ भी बहुत बढ़िया तालमेल बिठाता है जिन पर आज भी कई कंपनियां टिकी हुई हैं। इसकी स्टेबिलिटी और भरोसा, यही वो चीजें हैं जो इसे सालों साल बल्कि दशकों तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट चॉइस बनाती हैं। ठीक है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में सब बात करते हैं, परफॉर्मेंस, स्पीड। एक शिकायत जो इक्लिप्स के साथ हमेशा से जुड़ी रही है कि यह स्लो है। तो क्या यह आज भी सच है? चलिए इस परफॉर्मेंस वाले मिथ को भी तोड़ते हैं। देखिए, ये बात सच है कि पहले के इक्लिप्स वर्जन वाकई में थोड़े सुस्त थे, लेकिन वो थे, अब नहीं है। वो पुरानी बात हो गई। आज का जो इक्लिप्स है ना, वो बहुत बदल चुका है। वर्कस्पेस अब फटाफट लोड होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कहीं बेहतर है और ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ है। हाल के अपडेट्स ने तो इसका कायापलट ही कर दिया है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इक्लिप्स सिर्फ एक आईडी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें जूम आउट करके पूरी बड़ी तस्वीर देखनी होगी। असल में इक्लिप्स एक बहुत बड़े ओपन सोर्स इकोसिस्टम का दिल है। और इस पूरे इकोसिस्टम को कौन संभालता है? इक्लिप्स फाउंडेशन। इसका सीधा मतलब यह है कि इसके पीछे कोई छोटी मोटी टीम नहीं, बल्कि एक बहुत मजबूत कम्युनिटी और एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है। और मजे की बात यह है कि ये फाउंडेशन सिर्फ आईडीई नहीं बनाता। IoT फ्रेमवर्क्स, क्लाउड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, मतलब इंडस्ट्री के कई बड़े और ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को यही फाउंडेशन सपोर्ट करता है। इससे पता चलता है कि इक्लिप्स इकोसिस्टम कितना फैला हुआ और कितना ज़रूरी है। और अंत में ये एक लाइन पूरी बहस को ख़त्म कर देती है कि इक्लिप्स सिर्फ रेलेवेंट ही नहीं, बल्कि आज भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है।
जो लोग इसकी असली ताकत को समझते हैं ना, उनके लिए ये आज भी एक ऐसा टूल है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। क्या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा टूल हमेशा सबसे नया टूल ही होता है? या फिर सही टूल वो है जो उस काम की ज़रूरतों को पूरा करे, जो स्टेबल हो, भरोसेमंद हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर डेवलपर को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए।